नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति के लिए अगले 99 घंटे, जी हाँ, इस देश की राजनीति के लिए अगले 99 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले 99 घंटों के दौरान एक के बाद एक जो बैठकें होने जा रही है, उन बैठकों का नतीजा ये बताएगा कि आने वाले कुछ वर्षों तक इस देश की राजनीति किस करवट बैठती हुई नजर आएगी। इस देश के 144 करोड़ की आबादी का भाग्य किस तरफ जाएगा, उनके साथ क्या कुछ होगा, इस देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें अगले 99 घंटों के दौरान होने वाली बैठकों के नतीजों से निकलकर सामने आएगा। तो अगले 99 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी बैठक होने वाली है, किसने बैठक बुलाई है और उन बैठकों की अध्यक्षता में क्या कुछ होगा, उन बैठकों में क्या एजेंडा उन बैठकों के लिए रखा गया है, इन तमाम चीजों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आंकड़े के साथ करना चाहूंगा। जो भी नए दर्शक हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, जिन नए दर्शकों के पास भी हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, उनसे हम अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे इस संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन कर सके तो और भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही लीजिएगा। बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा ताकि इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो भी नए दर्शकों के साथ साथ जो पुराने दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने पास रोकिए मत, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ये पूरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और एक बार फिर से अब मैं अपने एजेंडे पर वापस आता हूं, लेकिन एक अपील, एक आग्रह के साथ कि बात को पूरी समझनी हो तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक एक तथ्यों के साथ एक एक बैठकों के बारे में मैं जो आपको जानकारी दूंगा और जो एजेंडा प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, वो एजेंडा भी आपको बताऊंगा। और उस एजेंडे के पीछे वो एजेंडा जो बताया नहीं जा रहा, जो छुपाया जा रहा है, उस एजेंडे की जानकारी भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के पुनर्स्थापना के लिए काम कर रहा है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, देशवासियों को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाल किले की प्राचीर से जमकर तारीफ तो की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के इतिहास का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। ये कहा जा रहा है कि गुजराती लॉबी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह आखिरी दाव है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से ऑन रिकॉर्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक प्रकार का एनजीओ बता दिया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लिए एनजीओ जैसा शब्द सुनकर निश्चित तौर पर आहत हुआ होगा, क्योंकि अगर एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन होगा, एनजीओ है तो पैन नंबर होगा, एनजीओ है तो पदाधिकारियों की लिस्ट होगी, एनजीओ है तो वो तमाम रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे कि आपके सदस्य कौन कौन से हैं, कब कब बैठक हुई, कैसे आना जाना होता है, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां खर्च होता है, चुनाव कब होता है, चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन कैसे होता है, कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवकों का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और ये तमाम चीजें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ करार दे दिया और तभी मैंने अपनी एक स्टोरी में उसी दिन सबसे पहले मैंने ही अपनी स्टोरी में इस बात को महत्वपूर्ण तौर पर आपके सामने रेखांकित किया था कि नरेंद्र मोदी ने तारीफ करने के बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके मुखिया सरसंघचालक को, मोहन भागवत को, उनकी हैसियत बता दी। तो अब पलटवार तो होगा, जवाब तो आएगा और जवाब आया, पलटवार होने लगा। और पलटवार क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने देश की राजधानी दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक बुला ली, एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। और जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय केशव कुंज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी बैठक कर रहे होंगे, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक बुला ली है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है? कम से कम बैठकों का दौर तो यही बताता हुआ नजर आता है। अब आपको बता देता हूं कि बैठक, तमाम बैठकों के बारे में जानकारी दूंगा। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने जो बैठक बुलाई है, देश की राजधानी दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को बुलाई है।
और इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत खुद मौजूद रहेंगे, यानी वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा आरएसएस के सही मायनों में सबसे ताकतवर पदाधिकारी, आरएसएस को सही मायनों में चलाने वाले सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले साहब भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी 6 जो सर कार्यवाह है, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, CR मुकुंद, अरुण कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय स्थापित करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, वो भी मौजूद रहेंगे। रामदत्त, आलोक कुमार, अतुल लीमे भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा भी कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 50 के लगभग कुल पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में मोदी के मंत्रियों को भी तलब कर लिया गया है। आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को भी तलब कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी तलब कर लिया गया है। और व्यापार को लेकर जो बातचीत कर रहे थे अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों से, उन पीयूष गोयल साहब को भी बुला लिया गया है। इसके अलावा भी मोदी सरकार के कई बड़े दिग्गज मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो आर्थिक संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच, किसान मंच, इस तरह से कई अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और सबसे दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये संघ की अपनी बैठक नहीं है, संघ के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, संघ से जुड़े आर्थिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, मोदी सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और ये 19-20 अगस्त 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का एजेंडा क्या रखा गया है, ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बुलाई गई इस 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर चर्चा हो। अब विडंबना देखिए, इस देश में एक सरकार है, जो सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक स्वयंसेवक यानी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर खुलकर तो कुछ बोल नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं उस पर वो खुद तो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखा दिया, नरेंद्र मोदी साहब वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और मैदान में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुद उतरना पड़ रहा है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत खुद जो है वो बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरह से व्यापार को लेकर उनका स्वदेशी जागरण मंच है, उसी तरह से किसानों को लेकर उनका संगठन है, मजदूरों को लेकर उनका संगठन है, आदिवासियों के लिए काम करने वाला उनका संगठन है, शिक्षा के लिए काम करने वाला उनका संगठन है। लेकिन आर्थिक मुद्दों पर जब भी इस तरह की कोई बैठक होती थी जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री शामिल हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हो, कई आर्थिक विशेषज्ञ शामिल हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी उसमें शामिल नहीं होते थे। मोहन भागवत पहली बार अपनी अध्यक्षता में एक वैश्विक मुद्दे पर बैठक बुला रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बैठक बुला रहे हैं। और इसमें उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रियों और भाजपा के नेताओं को भी तलब कर लिया है। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति टैकल नहीं हो पा रहे हैं? क्या इशारों में वो बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से गौतम अडानी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि उन्हें बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़ेगा। अब पता नहीं वो व्यक्तिगत नुकसान उनका है या उनके करीबी मित्र दोस्त धन्ना सेठ गौतम अडानी साहब का है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बैठक बुलाना, बैठक में मोदी सरकार के मंत्रियों को बुला लेना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला लेना, इसके 2 ही 3 मतलब निकलते हैं। पहला तो ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की नहीं है कि वो अमेरिका से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर सके। दूसरा, मोहन भागवत ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की वजह से दबाव में है और इसलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का, सवालों का, टैरिफों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी में जो गुजराती लॉबी है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर,
उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर, भाजपा के संगठन और मोदी सरकार के चेहरे को बदलने को लेकर, और सबसे बड़ी बात 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर जो आरएसएस की बात मानने को तैयार नहीं है। क्या मोहन भागवत इस बैठक के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधा और कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी सीमा रेखा लांघने को तैयार है। आप लाल किले की प्राचीर से हमें एनजीओ बता रहे हैं, हम आपके मंत्रियों, आपके पदाधिकारियों को अपनी बैठक में बुलाकर आपको सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एनजीओ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है जो इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चलाती है, और बीजेपी का कोई भी नेता अगर आरएसएस की बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, अगर आरएसएस की बात नहीं मानेगा, तो अब आरएसएस चुपचाप नहीं रहेगा। आरएसएस लड़ाई लड़ने को तैयार है, आरएसएस एक बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है, और यह बैठक अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा आपको इससे लग सकता है कि जिस दिन 19 अगस्त को बैठक की शुरुआत होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उसी दिन 19 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक बुला ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहयोग देने वाले तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी समेत एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के सांसद मौजूद रहेंगे। तो 19 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक एक बड़ी बैठक करेंगे जो 2 दिनों तक चलेगी, और 19 और 20 अगस्त को, और उसी 19 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों की बैठक करेंगे, एनडीए सांसदों के साथ विचार विमर्श करेंगे। दोनों ही क्या एक दूसरे को संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों ही क्या एक दूसरे को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों ही क्या एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? और दोनों जो एक दूसरे को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उसका लबोलुआब क्या है? 19 अगस्त से पहले आज 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई है, और संसदीय बोर्ड में कौन कौन है ये जरा मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो संसदीय बोर्ड की बैठकों की जो अध्यक्षता, बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं वो जेपी नड्डा करते हैं, और ये संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। एक जमाने में नियम यह हुआ करता था कि जितने भी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जीवित राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इस संसदीय बोर्ड के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जेपी नड्डा ने जब इस संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो गडकरी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद संसदीय बोर्ड के सदस्य नहीं है, तो शायद संसदीय बोर्ड की बैठकों में कुछ ना कुछ किंतु परंतु ना हो और सब नतमस्तक होकर सारी बात मान ले। उसके लिए संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तो जेपी नड्डा इस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो कि संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, और इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्र सरकार में मंत्री असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये भी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, सुधा यादव भी बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, और सत्यनारायण जटिया भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। और इनके अलावा बी.एल. संतोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, वो भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। तो ये तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, ये तमाम नेता आज शाम को 6 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे। जो एजेंडा एक तरह से सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस संसदीय बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी, उस नाम को फाइनलाइज किया जाएगा, उस नाम पर मुहर लगाई जाएगी, और 19 अगस्त को जो एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर में बुलाई गई है उसमें उस नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है 21 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज चुने गए उम्मीदवार एनडीए गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पर्चा भरेंगे, और उस नामांकन के कार्यक्रम के लिए एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। तो उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद होंगे, असम के मुख्यमंत्री
हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और इन तमाम लोगों के साथ जहां जहां भी एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। अब बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार इस बैठक में, इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं नहीं रहते वो देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिश है कि नामांकन के इस अवसर पर एनडीए के तमाम साथियों को, एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शामिल करके एक ताकत दिखाई जाए। पता नहीं वो ताकत राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को दिखाना चाहते हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को दिखाना चाहते हैं। तो इंतजार करते हैं एक के बाद एक, जैसे मैंने बैठ के बताई कि अगले 99 घंटे इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, 19 अगस्त को एनडीए संसदीय दल यानी एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, 19 अगस्त को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक की शुरुआत होगी जो 2 दिन चलेगी यानी 19 और 20 अगस्त को चलेगी। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन होगा और उस नामांकन के दौरान कितनी बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखा पाते हैं, वो ताकत का प्रदर्शन भी आने वाले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम को तय करेगा। तो अगले 99 घंटे इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही अहम रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा भी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस करवट बदलती हुई नजर आ रही है। बिहार में राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरुआत कर चुके हैं, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में जल्द ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच नरेंद्र मोदी साहब सितंबर के महीने में 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी विदाई को लेकर, उनके रिटायरमेंट को लेकर अड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर भी रस्साकसी बनी हुई है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर भी बीजेपी और आरएसएस के बीच में तमाम नाम जिनकी अटकलें लगाई जा रही हैं, उन अटकलों के बीच सच्चाई यही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक पेच फंसा हुआ है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में देश की राजनीति कौन सा करवट लेती हुई नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक हैं तो वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्वाइन कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। ज्वाइन करने में कोई बहुत ज्यादा खर्च आता नहीं है, 89 रुपए 1 महीने का खर्च है, तो ज्वाइन कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को अपने पास रोकिए मत, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की भी अपील कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस स्टोरी पर, आज की इस स्टोरी पर आपका क्या मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।